आ रही है बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर उनके समर्थकों की जानकारी मांगी है। दोनों गुटों ने खुद को असली समाजवादी पार्टी बताया है और चुनाव आयोग अब इसी आधार पर तय करेगा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी साइकिल किस गुट को दिया जाए। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव का गुट और मुलायम सिंह यादव का गुट अलग अलग तरह से चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है। चुनाव चिन्ह जो ओरिजिनल समाजवादी पार्टी का है यानी साइकिल का निशान, उसकी मांग भी की गई, लेकिन अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से जानकारी मांगी है उनके समर्थकों की, और इन्हीं समर्थकों के आधार पर अब ये तय होगा कि ये निशान किसे दिया जाए। ये निशान अखिलेश गुट को मिलता है या फिर मुलायम गुट को, लेकिन दोनों ही पक्षों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग के बाहर दफ्तर से मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त और डिटेल्स के साथ। संजय, तो अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि समर्थकों के आधार पर तय होगा, और क्या इसमें डिटेल्स सामने आ रही हैं? समर्थकों के आधार पर तय नहीं होगा। समर्थकों का आधार तो मांगा गया है और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है चुनाव आयोग का कि जब कोई भी विवाद होता है, दो पक्ष आमने सामने किसी भी मसले को लेकर आते हैं तो आयोग उनको नोटिस जारी करता है और नोटिस का जवाब हलफनामे के जरिए ही दिया जाता है ताकि आगे उसमें पलट ना सके, और हलफनामे में चीज़ों की जानकारी दी जाती है। चूंकि दोनों पक्षों ने दावा किया है कि बहुमत उनके साथ है, अधिकारी उनके साथ हैं, एक दूसरे पक्ष ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ हैं, एमएलए, एमएलसी, सांसद और डेलीगेट्स उनके साथ हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा आपका जो भी दावा है उसे आप हलफनामे पर हमारे पास जमा कीजिए, और दूसरे पक्ष को ये कहा कि आपके संविधान और तमाम जो आपके दावे और दलीलें हैं उन्हें आप हलफनामे में यहाँ पर हमारे पास 9 जनवरी तक भेजिए, और उसके बाद चुनाव आयोग इस पर डिसाइड करेगा कि आखिर इनके दावों में कितनी सच्चाई है और उनको विभिन्न एंगल से देखेगा, और देखने के बाद विशेषज्ञों की राय, जो पैनल है चुनाव आयोग का विशेषज्ञों का पैनल, वो भी इसकी एग्जामिन करेगा इसे, और इसके बाद फिर तय होगा कि आखिर चुनाव चिन्ह सीज कर लिया जाए या फिर किसी एक पार्टी को दिया जाए, किसका दावा ज्यादा मजबूत है, किसका दावा कानूनी तौर पर नुक्तों पर ज्यादा सटीक बैठता है। इन तमाम चीजों के आधार पर चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि क्या किसी एक पक्ष को चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दिया जा सकता है या फिर दोनों चीजों को सीज कर लिया जाए और दोनों टेम्पररी चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ें, आगे बढ़ें, और उसके बाद चुनाव में जो उनका प्रदर्शन होगा उसके आधार पर यह तय होगा कि असली पार्टी की मान्यता किसे दी जाए। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अखिलेश यादव आगे की रणनीति बनाने के लिए अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज भी पिता पुत्र के बीच सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। चुनावों के ऐलान के बाद अब वक्त कम बचा है, लेकिन ऐसे में दोनों के बीच सुलह का कोई विकल्प तलाशा जाए, इसके लिए प्रयास पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से हो रहे हैं। आजम खान इसके अगुवा हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच जो दूरियां आ गई हैं उन्हें पाटा जाए। लेकिन इसी बीच ये अहम बैठक लखनऊ में चल रही है। अखिलेश अपने मंत्रियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं आगे की रणनीति, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कल ही हुआ है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। इसे लेकर बीते वक्त में जिस तरह के टकराव और अनबन से समाजवादी पार्टी गुजरी है, उसका नुकसान चुनावों में ना हो, इसे लेकर अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके साथ जमीन पर उतरा जाए, इस प्रयास में अखिलेश यादव। चुनाव घोषित हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार बना के लाए। इस वक्त और जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता बालकृष्ण जुड़ गए हैं हमारे साथ। बालकृष्ण, बेहद अहम समय में ये मीटिंग हो रही है, ऐसा वक्त जब एक तरफ चुनाव आयोग ने भी जानकारी मांगी है दोनों पक्षों से और सुलह की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, ऐसे में कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है और आज के दिन में क्या बड़े डेवलपमेंट्स वहां से हो सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को, मुलायम सिंह के पक्ष को और अखिलेश यादव के पक्ष को 9 तारीख तक कहा है कि वो जवाब दें। दोनों पक्ष साइकिल पर अपना अपना दावा ठोक चुके हैं। सुलह की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोशिश ना तो कामयाब हुई है और न ही सुलह के लिए अब ज्यादा वक्त बचा है। उधर शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, और लेकिन बिना कोई समय बर्बाद किए हुए अखिलेश यादव का कैंप ये चाहता है कि टिकटों के बंटवारे का जो लिस्ट उन्होंने जारी की थी, उसके अलावा जो बाकी बचे हुए टिकट हैं उसके ऊपर काम आगे बढ़ाया जाए, अपने उम्मीदवारों को फाइनल किया जाए। जो सुलह की कोशिश हुई थी उसमें ये बात बिल्कुल साफ कही गई थी कि अगर सुलह होती भी है तो जिन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा उसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। तो ये कोशिशें चल रही हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि अपने जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनको फाइनल किया जाए। कांग्रेस के साथ अगर तालमेल करना है उसको फाइनल शेप दिया जाए। शुक्रिया बालकृष्ण आपका इस जानकारी के लिए।